आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सत्य ज्ञान साधना में। आप सभी दर्शक जनों को हमारा नमस्कार। तो आज दर्शकों हम फिर से आप लोगों के बीच एक शहजादे की साधना लेकर उपस्थित हुए हैं। यह भी बड़ी दुर्लभ व चमत्कारी साधना है और साधक इसके ज़रिए सभी प्रकार से मदद ले सकता है और हर प्रकार से यह साधक की शहजादा मदद करता है। तो दर्शकों यह साधना है जल जल में शहजादे की साधना। यह जलजल में शहजादा बादशाही जिन्नात का बेटा है कि उम्र होगी 18 से 20 वर्ष के आसपास में। एक जवान इंसान की शक्ल में आकर के ये साधक के सामने प्रत्यक्ष होता है। तो ये जलजल में शहजादा जो है साधक इसके ज़रिए सभी प्रकार के काम ले सकता है। कोई भी ऐसा काम नहीं जो आप इसके ज़रिए ना करा सकें। इस जलजल में शहजादे के ज़रिए आप अगर तांत्रिक हैं तो स्वयं भी यानी किसी का इलाज आदि कर सकते हैं या किसी के भूत प्रेत आदि की समस्या है उसे दूर कर सकते हैं। और यह जलजल में शहजादा नोटों की बारिश करता है। नोटों की बारिश करने में बहुत ही माहिर है। गोदाम आदि का काम करने में बहुत ज़्यादा माहिर है। और ये धन इत्यादि या मतलब किसी भी वस्तु को कहीं से भी लाकर देने में बहुत ही सक्षम व ताकतवर शक्ति है। इसके ज़रिए आप कोई भी सामान आदि इसके ज़रिए मंगा सकते हैं, कुछ भी लाकर देगा आपको। और आप इसके ज़रिए षटकर्म आदि से लेकर के सभी प्रकार से सहायता ले सकते हैं, जैसे वशीकरण, मारण, उच्चाटन, विद्वेषण, शांति, कर्म, स्तंभन जैसी क्रिया सभी करवा सकते हैं। किसी के बारे में आप कोई भी खबर ले सकते हैं, चाहे वह देश परदेश कहीं भी कोई भी व्यक्ति हो, या कोई खो जाता है या कोई आपका जानवर आदि खो गया है या कोई सामान चोरी हो गया है। तो यानी अगर चोरी हुआ सामान, ये यहाँ तक की ताकत है इसके अंदर कि चोरी हुआ सामान ये उठाकर ला के दे देता है। जैसे जो भी इसका ये साधक होता है, उस साधक के पास में अगर कोई व्यक्ति आता है कि उसका कोई सामान चोरी हो गया है, अगर छोटा मोटा सामान है जैसे सोने के कुंडल आदि, तोड़ी आदि या कुछ भी हो, तो छोटी मोटी वस्तु को ये अपने साधक के पास में लाकर रख देता है। जहाँ भी हो, ज़माने में कहीं भी रखी हो, वो चोरी करके चोर ने कहीं रख दी हो, वहाँ से उठा करके ये साधक के पास ला कर रख देता है और साधक दे देता है सामने वाले को। इस प्रकार से ये साधक की हेल्प करता है। आप इसके ज़रिए कोई भी गोदाम से लेकर सभी प्रकार से मदद लें। सबसे बड़ी शर्त यही है इसमें कि इस शहजादे के बारे में किसी को भी सूचित ना करें। जितनी इस बात को गुप्त रखेंगे कि हाँ आपके पास शहजादा है, चाहे आप दुनिया में किसी का कोई भी काम करें, आपको लोग तांत्रिक भगत कहने लगें या कुछ भी कहें, सबकी हाँ हुजूरी करते रहें, पर किसी को ये मालूम ना होने दें कि आपके साथ में क्या शक्ति है। आप इसके ज़रिए धन इत्यादि की नोटों की बारिश भी करवा सकते हैं। ये क्या करता है कि नोटों की बारिश के जो होते हैं तरीके, वह आपको ये स्वयं बताएगा किस प्रकार किस चीज़ पे करेगा, या फिर ऐसे ही क्या नाम करेगा जब ये लाकर दे देता है। सबसे बड़ी अच्छी बात तो ये है। ठीक है दर्शकों, आप इससे स्वर्ण आदि से लेकर के सभी प्रकार से मदद ले सकते हैं। ये आपको यहाँ तक कि स्वर्ण आदि का इतना तक बता देगा कि रत्न आदि कहाँ रखे जाते हैं, रत्न आदि कौन सी नदी में कहाँ छुपे हुए हैं, और भी मतलब विचित्र वस्तुएं होती हैं जिनके बारे में ये ज्ञात कराता है। तो चलिए साधकों, इसके बारे में तो बताने में वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो ये शहजादा साधक के लिए सिद्ध करता है। साधक को ये मित्र स्वरूप में सिद्ध होता है और एक मित्र के तरीके से साथ रहता है। जब भी आप इसका आह्वान करेंगे तो रात्रि 10-11 बजे के बाद में ही करेंगे। जब भी कोई ज़रूरत होगी तो रात में ही बुलाएंगे। बाकी आप जैसे दिन में कोई बात मालूमात करना चाहते हैं या कोई मसला है, तो आप इसके मंत्र का जप करके ध्यान करेंगे, आंखें बंद करेंगे, तो ये शहजादा आपको यानी आपकी आंखों में ही दिखाई देगा। आपकी भौं के बीच में जो यहाँ पे टीका लगाते हैं, टीका लगाने वाली जगह आपको दिखाई देगा, जैसे कि आपके सामने खड़ा हुआ है। तो आप इससे जो भी मसला पूछें वो आपको ये सारी जानकारी देगा। बेहतर तो यही होगा कि दिन में ज़्यादा बातचीत ना किया करें। तो चलिए साधकों, आपको ये साधना बताते हैं किस प्रकार करनी है। आप किसी भी शनिवार, रविवार, मंगलवार या किसी भी अमावस्या के दिन आपके आसपास में या आपकी जानकारी में किसी भी व्यक्ति का इंतकाल हो गया हो, वह लेडीज ना हो, जेंट्स का इंतकाल हुआ हो, तो ये आप जब मालूम कर लें तो जिन वस्त्रों में उस शख्स का इंतकाल हुआ है वे वाले वस्त्र प्राप्त करने हैं आपको। ज़्यादातर देखा जाता है कि लोग बाग वे वाले वस्त्र जो होते हैं उन्हें कहीं देव नदी या तालाब आदि के किनारे फिकवा ही देते हैं। तो जब आप कैसे भी करके वे वस्त्र प्राप्त कर लें तो वह वस्त्र आप लेकर के चले आएँ, और लाने के बाद में आपको यानी या तो शर्ट ले लें या पैंट यानी कोई भी चीज़ लें,
शर्ट लें तो उसमें से एक रुमाल के बराबर का पीस काट लें, 1.25 गज का, मतलब यानी एक पीस काट करके आप रख दें। रखने के बाद में आपको फिर शमशान जाना है। शमशान आप अपने साथ में 5 रुपए के बतासे और 1 रुपए का सिक्का साथ लेकर जाएं और किसी भी यानी ऐसी चिता के पास जाकर खड़े हों जिसपे कि कोई बारिश आदि ना पड़ी हो, यानी बारिश ना हुई हो। तो वहाँ जा कर के खड़े होकर के हाथ जोड़ करके बोलें कि आप यह भोग व दक्षिणा स्वीकार करें और मैं आपकी 2-3 मुट्ठी राख लेने आया हूँ, आप मुझे राख लेने की आज्ञा दें। इस प्रकार 2-3 मुट्ठी राख लेकर के किसी थैली में रख करके लेकर के चले आएँ। जब आप किसी यानी एकांत रूम या कहीं एकांत जगह पर आने के बाद में आपको एक चौकी लेनी है और जो आपने रुमाल बराबर पीस काटा था शर्ट या पैंट में से, वह पीस लेकर के उस चौकी पर रख दें। चौकी पर रखने के बाद में जो आप राख लाए हैं, राख को अच्छे से थैली में और मीड़ दें तो वह अच्छा यानी पाउडर सा बन जाएगा। जो रुमाल है उसको यानी पानी में भिगो करके आप चौकी पर बिछा दें। बिछाने के बाद में ये राख जो है इसको यानी पाउडर के तरीके से हल्का 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 पूरे पर यानी बखेर दें। बखेरने के बाद में आप जो ये नीचे 5 शब्द देख रहे हैं, ये अपने हाथ से आपको वहाँ लिख देने हैं। लिखने के बाद में जो बाकी का शर्ट का टूक था, वह वाला टूक आप लेकर के उसमें से एक चीर लेकर के और थोड़ी रुई लेकर के उसको एक बाती बना लें। बाती बना करके दिए में रख करके देसी घी का दिया जलाना है। दिया जलाने के बाद में आपको वहाँ थोड़े फूल रख देने हैं। फूल रखने के बाद में वो थोड़ा और एक शहजादे के लिए साबुत फूल रखना है। साबुत फूल रखने के बाद में फिर आपको 21 माला अपने मंत्र की जाप करनी है। दिशा रहेगी दक्षिण। आपको इसमें गूगल की बहूर साथ में यानी जला लें। गूगल का बहूर सुलगाने के बाद में 21 माला मंत्र की जाप करें। बाकी इसमें और कोई ज़्यादा पूजा पाठ नहीं करना आपको। तो आप देखेंगे कि 18 या 17वीं माला तक शहजादा आकर के आपके सामने खड़ा हो जाएगा। आप किसी भी प्रकार की कोई बात ना करें जब तक आपकी 21 माला पूर्ण ना हो। जब माला आपकी पूरी हो जाएंगी तो शहजादा कहेगा आपने क्यों बुलाया है, तो आप कहें कि मैं आपको देखना चाहता था, आपसे दोस्ती करना चाहता था। तो वो कहेगा कि ठीक है, मुझे आपकी दोस्ती कबूल है, मैं आपको वचन देता हूँ। जब वो आपको वचन दे देगा तो आपसे रुमाल मांगेगा। रुमाल आप ना दें, रुमाल को आप किसी थैली वगैरह में या किसी में भी मतलब उठा करके रख लें। आप शहजादे से कह दें कि हम जो यानी दूसरी मुलाकात करेंगे तो आपको हम ये रुमाल दे देंगे। तो इस प्रकार बोलते हुए शहजादा वहाँ से गायब हो जाएगा। उसके बाद में आप वो रुमाल उठा करके रख लें और दिया वगैरह जो है वह कहीं जल विसर्जित कर दें। जल विसर्जित करने के बाद में फिर जब कभी आपको शहजादे को बुलाना हो तो वह रुमाल अपने सामने रख करके मतलब थैली सहित 11 या 21 या फिर 1 माला यानी 101 मरतबा मंत्र की जाप करेंगे शहजादे के मंत्र की। तो शहजादा आकर के आपके सामने खड़ा हो जाएगा। जब भी आप शहजादे को बुलाएं रात्रि 12 बजे के बाद में ही बुलाएं, ये विशेष ध्यान रखें। रात्रि 3 बजे से पहले और 12 बजे के बीच में, ठीक। तो आपका ये कोई भी काम होगा, नोट आदि धन इत्यादि कुछ भी हो, सारे काम सिद्ध करेगा। बस इसमें सबसे बड़ी शर्त यही है कि जो आपने यानी जो राख आदि लाए और जो समय पर यानी जो शख्स का इंतज़ार किया, यही सामान इसमें इकट्ठा करना एक मेन बात है। बाकी इस साधना में हर साधक सफल होता है, कोई साधक आज तक विफल नहीं हुआ। यह विधान एक सिद्ध प्रयोग है, ठीक है दर्शकों। इस विधान में यानी शहजादा तो आकर के हाजिर हो जाता है, बस ये सामान आदि को आपको यानी इकट्ठा करने में समय लग जाता है। तो ठीक है दर्शकों, अगर आपके इस विधान में किसी प्रकार से कोई जानकारी या कोई बात समझ ना आई हो तो आप हमसे कॉल करके संपर्क करके पूछ सकते हैं। और जो शहजादे का जप मंत्र है वो गुप्त कर दिया है ताकि कोई नादान व्यक्ति यह विधान करके किसी मुसीबत में ना पड़ जाए। ठीक है दर्शकों, आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।